आज हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं और आपको इसके पहले वाला वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और टर्नओवर रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है टर्नओवर रेशियो का 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दिया है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31,000, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक दिया है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं सेल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। जब भी आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब समझेंगे हम लोग कि सेल दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट हमको कितना दिया है? 25% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल पर दिया है 25%। ठीक है, तो एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन में सेल दिया हो और साथ में प्रॉफिट भी दे दिया हो, सेल भी दिया हो और प्रॉफिट भी दे दिया हो, तो इसका मतलब है कि उसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो COGS वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS या सेल बटा एवरेज स्टॉक। तो COGS कब लगाएंगे? जब हमको प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो हम लोग COGS लगाएंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेल लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग COGS लिखेंगे। अगर ये नहीं रहता तो हम क्या लिखते हैं? सेल लिखते। ठीक है, तो हम लोग अब सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? COGS लिखेंगे। और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे हम निकाले हुए हैं, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाले 3,20,000, 3,20,000 इंटू 25, इसका 25% बोला था तो 25 बटा 100। अब 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, तो 4 मरतबे आ गया। अब 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौका 32, मतलब 80,000। 80,000 हमारा क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेल, तो सेल सॉरी COGS। तो COGS निकालना होगा, तो सेल में से अगर हम प्रॉफिट घटा दी तो COGS नहीं निकल जाएगा। तो हम वही किए हैं, सेल में से क्या कर दिए हैं? प्रॉफिट को घटा दिए। तो सेल में से जब प्रॉफिट घटाएंगे तो सेल कितना है? 3,20,000। प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग यहाँ पे? 80,000। तो 3,20,000 में से 80,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? COGS आ जाएगा 2,40,000। COGS आ जाएगा 2,40,000। अब हमें क्या निकालना है? एक तो COGS निकाल गए, अब हमें निकालना है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है क्वेश्चन में 29,000, देखिए यहाँ पे 29,000 दिया है तो 29,000 लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 31,000, तो कितना लिख दिए हम लोग? 31,000 लिख दिए। तो 29,000 31,000 प्लस 31,000 डिवाइड बाई 2, बटा में 2 है, तो 29 और 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। और 60,000 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो हमारा एवरेज स्टॉक कितना हो गया? 30,000 हो गया। COGS कितना हो गया? 2,40,000 है। अब दोनों ही तो मतलब फॉर्मूला पे रख देंगे और माना जाएगा। तो हम लोग लिख दिए स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, शॉर्टकट में लिख दिए स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू COGS। तो COGS कितना था? 2,40,000। यहाँ पे हम निकाले थे बटा एवरेज स्टॉक कितना निकाले हम लोग? 30,000। तो 30,000 रख दिए। अब दोनों को घटा देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा? 8 मरतबे। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 24 कट जाएगा, तो 8 का 24, तो हो जाएगा हमारा आंसर 8 टाइम्स हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम लोग टाइम्स में लिखते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम परसेंटेज में नहीं टाइम्स में लिखा जाता है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा दिया ओपनिंग स्टॉक दिया है 18,000, ओपनिंग स्टॉक 18,000, वेजेस दिया है हमको 14,000, क्लोजिंग स्टॉक कितने दिया है? 22,000, सेल दे दिया हमको 80,000, परचेज दिया है 46,000 और कैरी इनवर्ड दिया है 4,000। ठीक है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें दिया है। COGS निकालना है, COGS निकालेंगे तब जाके हमके स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकलेगा। हमसे पूछा गया था STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या, ये आपको निकालना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है COGS या सेल। तो सेल तो है ही नहीं, सेल तो है इसमें, लेकिन इतना सारा आइटम दिया तो क्या निकालना होगा? COGS। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? COGS का। ठीक है, तो COGS दिया कि आइटम दिया हुआ है तो सेल को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक, तो COGS बटा एवरेज स्टॉक हो जाएगा। अब COGS निकालना है तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो गुड्स को बनाने में खर्च होता हो या गुड्स को यानी रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने में खर्च होता हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए यहाँ पे
ओपनिंग स्टॉक दिया 18,000 यहाँ पे, तो 18,000 लिख दिए, प्लस परचेज कितना 46,000, तो 46,000 लिखा गया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेज आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट को बनाने में खर्च लग रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेज 14,000 जोड़ देंगे, प्लस 4,000 कैरेज इनवार्ड, मतलब सामान को अंदर लाने में खर्चा हुआ है, तो 4,000 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हमको 22,000 दिया है, तो माइनस कर देंगे। अब इस सब को जोड़ करके और 22,000 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है 60,000। क्या मिल जाएगा 60,000 मिल जाएगा। अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है एवरेज स्टॉक, फार्मूला में जैसे डिमांड है वैसे एवरेज स्टॉक पूछा निकालना पड़ेगा, तो एवरेज स्टॉक निकालेंगे। तो एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक हमको दिया 18,000, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हमको 22,000, और डिवाइड बाई कर देंगे 2, बटा में 2 आ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 22 18 कितना हो जाएगा 40,000, 40,000 और बटा 2 यानी कि कितना आ जाएगा 20,000। तो हमारा एवरेज स्टॉक कितना आ गया 20,000, और सीओजीएस कितना आ गया 60,000। अब उसमें हम क्या करना है, मान जैसे फॉर्मूला वैसे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब सीओजीएस ऊपर 60,000 बटा एवरेज स्टॉक 20,000, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना मरतबा आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दो पार्ट में क्वेश्चन दिया, दो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। ये में पूछ रहा है व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। एक्टिविटी रेशियो इसके पहले वाले वीडियो में हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला कैसे बनेगा, हमको फार्मूला याद करेंगे जरूरत नहीं, फार्मूला बनेगा कैसे ये हम उसे बताया है। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है उसे बताया, पूरा डिटेल से समझाया है, तो उस वीडियो को आप देखिए और उसका आंसर आपको इस वाला क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे डिटेल्स में सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल में क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिया हुआ है पार्ट बी में, जो बी के नंबर क्वेश्चन उसमें दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 16 लाख, 16 लाख दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री दिया है 2,20,000, ग्रॉस लॉस रेशियो दिया हमको 5%, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमसे पूछा गया। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा गया। तो आप देखिए इसमें हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सेल होता है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, सेल हमें दिया है कितना 16 लाख दिया हुआ है, और एवरेज इन्वेंट्री भी दे दिया है 2,20,000, और ग्रॉस लॉस हमको दिया है। तो हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सेल नहीं तो सीओजीएस, ये नहीं चाहिए, तो सेल नहीं तो सीओजीएस। तो सीओजीएस कैसे तो कोई लिख है ही नहीं, मतलब जीपी तो दिया नहीं ना, जीएल दिया हुआ है, देखिए तो सेल दे दिया है, एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल करके दे दिया है। तो हमको ग्रॉस लॉस को ध्यान में नहीं रखना है, जब दोनों ही निकाल के दिया हो, सेल भी दिया हो और एवरेज इन्वेंट्री भी दिया हो, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, सेल बटा एवरेज इन्वेंट्री कर देंगे। तो सेल कितना 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री दिया है क्वेश्चन में 2,20,000, तो ये दोनों का कटा देंगे, दोनों काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7.27, दोनों काट देंगे तो आ जाएगा 7.27। आप इसको कटा करके देखिए इतना ही आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 7.27 टाइम्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे कुछ नहीं करना, दोनों का मान दिया हो तो रख दीजिए और कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा सामने। अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 देखेंगे। क्वेश्चन 26 में दिया है एनुअल सेल हमको दिया है 2 लाख, एनुअल सेल है 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 38,500, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन सीओजीएस, 25% ऑन सीओजीएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन का मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है आपको 41,500, और आपसे पूछा हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, हम तो जानते हैं कि अगर सेल दे दे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दे, तो इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस पे निकाला जाएगा, सीओजीएस पे निकाला जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस पे कब निकालते हैं, जब हमको सेल दे दिया हो और ग्रॉस प्रॉफिट बीच में दे दे। ठीक है, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा हमसे, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। एनुअल सेल हमको दिया है 2 लाख, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ऑन सीओजीएस दिया है। अगर यहाँ पे सेल रहता 25% ऑन सेल रहता तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करता था, इसका 25% निकालते और इसी में से घटा देते तो निकल जाता सीओजीएस। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे दे दिया है सेल और यहाँ पे दे दिया है सीओजीएस। अभी हो गया प्रॉब्लम, यहाँ पे दिया अमाउंट में सेल और वहाँ पे दे दिया है सीओजीएस परसेंटेज में। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो सीओजीएस पर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेल में। सीओजीएस पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है, सीओजीएस पर जो प्रॉफिट 25% दिया है, इसको हम कन्वर्ट करके कहाँ पे लाएंगे, सेल पर लाएंगे। तो अभी तो सेल पर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे प्रॉफिट। अब चलिए देखिए कैसे बनता है। तो जो चीज हमको दिया, जिस पर ही दिया हुआ है, क्या क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट जिसके ऊपर दिया है उसको हम मान लेंगे 100। आप कितना मान सकते हैं, 1000 मान लीजिए, 2 लाख मान लीजिए, 5 लाख मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 100 मान ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया है, ऑन सीओजीएस, तो सीओजीएस को ही मान लेंगे क्या, 100 मान लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सीओजीएस। अब सीओजीएस में हम लोग क्या जोड़ दें, ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दें तो हमको सेल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, सेल। तो सीओजीएस कितना मान लिए, 100 रुपया। तो जीपी कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो 25 कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे जीपी और सीओजीएस है ना, तो सीओजीएस कितना माने थे, 100 माने थे, तो 100 गुना 25, 25% का आ रहा है तो 25 बटा 100, जितना परसेंट का होता मान लीजिए, तो इसको तो हम कटा लेंगे 25%, 25 आ जाएगा, और 25 हो गया हमारा प्रॉफिट। ये बहुत आसान पॉइंट है कटाने वाला, वो बताना नहीं चाहिए था लेकिन चलिए बता दिए। 25 आ जाएगा हमको यहाँ पे, तो 100 रुपया होगा से सीओजीएस, अब 25 रुपया हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल कितना हो जाएगा, 125 रुपया। समझ में आ गया ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि इस मार्कर को बनाने में 100 रुपया खर्चा है, इस मार्कर को बेचने के लिए हम लोग बना दिए 100 रुपये में, और बेचने के लिए क्या करेंगे, 25 रुपये का और प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो इसका मतलब मार्कर को कितना में बेचना चाहिए, 125 में बेचना चाहिए ना। तो जो 125 हो गया वही तो सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस हो गया 125। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, तो सेल कितना 125, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25, तो 25 बटा 125 गुना 100। समझ में आ गया ना, 25 बटा 125 गुना 100 कर देंगे, क्योंकि हमको सेल पर प्रॉफिट चाहिए। तो 25 को हम लोग काट देंगे 125 से, तो कितना मरतबे कट जाएगा, 5 मरतबे, ठीक है। 25 25 125, और फिर इस 5 से और 100 को काटेंगे तो कितने, 20 मरतबे कटेगा कि नहीं, 20 25 100, तो ये जाएगा 20%। समझ में आ गया ना, 20% हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ जाएगा, 20%। अब आसान हो गया, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल निकल गया, और फिर यहाँ पे सेल भी दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आराम से निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अब हम कैसे निकाले ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे निकाले, सेल गुना परसेंटेज जो निकाले थे। समझ में आ गया ना। अब हमको 25 से मतलब नहीं है, 25 के बाद खत्म हो गया, अब हमको कौन आगे लेके चलना है, 20%। तो देखिए सेल गुना 20, 20% कर दिए, तो ये जाएगा सेल कितना दिया, 2 लाख, गुना 20 बटा 100, इसका आ जाएगा 40,000। कटा लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 40,000 आ जाएगा। कितना जाएगा, 40,000 आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा 40,000, तो सीओजीएस निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमको सीओजीएस चाहिए। तो सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीओजीएस निकल जाएगा। तो सेल कितना दिया है, 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 40,000, कहाँ से, यहाँ से देखिए 40,000 वहां पे निकाले थे, यहाँ पे ला दिए। अभी दोनों को 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 1,60,000, ठीक है। तो हमारा सीओजीएस कितना हो जाएगा, 1,60,000। एवरेज स्टॉक निकालना होगा, एवरेज स्टॉक फॉर्मूला में चाहिए। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला में हर क्वेश्चन में ही ट्राई कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 38,500, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 41,500, ठीक है। दोनों को जोड़ के और 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, ठीक। तो 40,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक, और 60,000, 1,60,000 क्या हो जाएगा हमारा, 1,60,000 हो जाएगा सीओजीएस। और फॉर्मूला में तो यही दो चाहिए, तो सीओजीएस बटा एवरेज स्टॉक, तो सीओजीएस का मान सीओजीएस में रख देंगे कितना, 1,60,000, और स्टॉक एवरेज स्टॉक कितना 40,000, तो 40,000 रख दिए। तो 1,60,000 बटा 40,000, इसको हम काट देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 4 टाइम्स, 4 मरतबे कट लगेगा। तो टाइम्स हमको आंसर लिखना तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा आंसर, 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26A पढ़ लिए, अब 26B पढ़ेंगे, ठीक है। 26B, देखिए 26A और 26B एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए क्या है उसमें ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया है, वहां पे क्या लिख दिया है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में था वहां पे एनुअल सेल था, और इस क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आपको हम बताते आ रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए सेल।
ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये लिख दिए हैं सेल, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह हम क्या लिख दें, सेल। सेल कितना दे दिया, 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया है 20,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक 60,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकलना है, लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या कर रहा है, इसमें भी कंडीशन कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 25%। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है COGS। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन हम स्पेस की वजह से क्या लिख दिए, COGS लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे डील करते हैं। फिर वैसा ही करना है, जब कॉस्ट ऑफ COGS मान लीजिए, तो COGS पर जब दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, सेल। तो हम आपको अभी बताए हैं कि जिस चीज पे दिया रहेगा परसेंट, उसी को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो किस पे दिया है, COGS पर, तो फिर हम लोग मान लीजिए COGS 100। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25, जैसे पहले निकाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम टू सेम देखिए 25 आ गया। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 125, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। अब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है, तो 25 बटा 125 इंटू 100 कितना आ जाएगा करके, 20%। ये बता दिए पिछले क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट समझा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेल इंटू 25%, सॉरी 20%, सेल इंटू 20% इक्वल टू 2 लाख गुना 20 बटा 100 आ जाएगा आंसर हमारा 40,000। 40,000 क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। देखिए अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, तो COGS निकालना है, तो COGS इक्वल टू क्या होगा, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल कितना दिया, 2 लाख, सेल दिया है हमें 2 लाख माइनस 40,000 हो जाएगा, सेल दिया हमें 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000। तो हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। एवरेज स्टॉक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक दिया है हमको 20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 60 20 80, 80 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, तो 1,60,000 यहाँ पे निकला है बटा 40,000 यहाँ पे आया है, ठीक है। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब 26A और 26B सेम टू सेम एक जैसा है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का C, ठीक है, 26 का C पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा 26 का C में दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20 लाख, 20 लाख दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। ये बार बार आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना है, सेल। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया, सेल लिख दिया, ठीक है, शॉर्टकट में। और परचेज कितना दिया, 16,80,000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 3,60,000। हमें निकालना क्या है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो और स्टॉक टर्न ओवर रेशियो दोनों सेम ही है, एक दूसरे का नाम, इसीलिए हम बोलते हैं स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS बटा एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो COGS बटा एवरेज स्टॉक, लेकिन अब COGS इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले COGS। और COGS निकालने के लिए सेल में से हम प्रॉफिट घटा देंगे, मतलब ये सेल हो गया 20 लाख, इसमें से प्रॉफिट घटाएंगे तब है ना, तो प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो प्रॉफिट हमको निकालना होगा पहले। तो प्रॉफिट देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से, और ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे तो सेल गुना परसेंटेज, तो 20 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 4 लाख। 4 लाख हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। और COGS निकालना है, तो COGS का आप जानते हैं, सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, COGS। तो सेल कितना, 20 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 4 लाख, तो माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 16 लाख। समझ में आ गया, ये हो गया 16 लाख हमारा हो गया, COGS हो गया 16 लाख। अब उसके बाद COGS 16 लाख हो जाता है, तो अब इसमें एक चीज और मतलब नहीं है, इसमें दिया ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो दे दिया है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। और जब तक दोनों स्टॉक ना दिया हो तो आप एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो हमको ओपनिंग स्टॉक चाहिए ना, तो ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए, सबसे पहले हमको COGS वाला फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि उसी फॉर्मूला में ओपनिंग स्टॉक आता है। तो देखिए
COGS इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक आ गया प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे ओपनिंग 16 लाख कितना हो गया, COGS आ गया 16 लाख, यहाँ पे हम लोग निकाले ना 16 लाख, तो यहाँ पे आ गया 16 लाख लिख देंगे इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक वैसे ही रन देंगे। उसके बाद में आता है परचेज 16,80,000, 16,80,000 लिखा गया। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो उसको हटा दीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, 3,60,000 लिखा गया। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक को इसको हम बराबर के अगर इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो आ गया माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 16,80,000, 16,80,000 बता दिए माइनस 16 लाख कहाँ से आ गया, जब प्लस में तो बना जाएगा खत्म हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा अब माइनस 3,60,000 तो माइनस 3,60,000। ठीक है, अब इक्वल टू हो जाएगा, इस सब करने पर कितना आ जाएगा 2,80,000, 2,80,000 ये माइनस में आएगा, लेकिन 2,80,000 माइनस में आएगा। इधर ओपनिंग स्टॉक भी क्या है माइनस में, तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। तो अब हम एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं ना, तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बट्टा में 2 और करेंगे तो कितना जाएगा 2,80,000 प्लस 3,60,000 जोड़ेंगे तो यह जाता है हमारा 6,40,000, 6,40,000 बट्टा 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कटा करके 3,20,000। एवरेज स्टॉक कितना जाएगा 3,20,000। अब हमें निकालना क्या था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं COGS बटा एवरेज स्टॉक, तो COGS भी अब निकल चुका है, अब स्टॉक टर्नओवर एवरेज स्टॉक भी निकल चुका है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। तो 16 लाख क्या निकला है, COGS कहाँ पे निकला है, यहाँ पे देखिए 16 लाख निकला है ना, तो 16 लाख लिख दिए। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कहाँ पे, यहाँ पे देखिए एवरेज स्टॉक यहाँ पे निकाला गया है 3,20,000, तो 3,20,000 लिखा गया। अभी दोनों का काट देंगे तो आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे टाइम्स में, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 27। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 26 का डी। 26 का डी में देखिए दिया हुआ है, दो डेटा में दिया हुआ है 1/4/2009 और 31/3/2019 होगा 1/4/2019, हो जाएगा 31/3/2020। ठीक है, डेटर में दिया ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेट है इसका मतलब सब इन्फॉर्मेशन क्या है ओपनिंग है, क्लोजिंग डेट को जो इन्फॉर्मेशन देगा वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो डेटर जो दिया हुआ है तो 50,000 ओपनिंग डेटर हो गया, क्लोजिंग डेटर हो गया 90,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है 5,000 ओपनिंग में, 8,000 क्लोजिंग में, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद में आता है दिया हुआ है टोटल सेल दिया है 3,30,000, सेल रिटर्न दिया है 20,000, कैश सेल दिया हुआ है 30,000। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर मतलब एक साल में कितने दिन काम हुआ है, तो 360 दिन काम हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना है एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड निकालना है, दूसरा निकालना है डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। पहले क्यों निकालेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो, क्योंकि इसमें से हम लोग डेटर टर्नओवर निकालेंगे तो कलेक्शन पीरियड में काम आ जाएगा। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज डेटर, नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज डेटर। तो नेट क्रेडिट सेल हमको निकालना होगा अलग से, तो क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है, तो नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू होता है टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस कैश सेल। यहाँ पे सेल टोटल सेल कितना दिया है 3,30,000 माइनस सेल रिटर्न कितना है 20,000 माइनस कैश सेल। अब सोच रहे होंगे कैश सेल क्यों माइनस किया जाएगा, क्योंकि जो डेटर क्रिएट होता है उधार बेचने पर ही होगा ना, जब कैश दे ही देगा तो फिर डेटर किस बात करा जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे कैश सेल को भी माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना जा रहा है 2,80,000 जा रहा है नेट क्रेडिट सेल। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे एवरेज डेटर, तो कोई भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ओपनिंग हो तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, तो ओपनिंग में कितना दिया था 50,000 और क्लोजिंग में कितना 90,000, तो 50 बट्टे में 2, तो ओपनिंग 50,000 क्लोजिंग 90,000 जोड़ देंगे तो हो रहा है 1,40,000 और बटा 2 करेंगे तो कितना आंसर जाएगा 70,000। ठीक है, तो हमारा डेट एवरेज डेटर कितना गया 70,000, नेट क्रेडिट सेल कितना गया 2,80,000 और फॉर्मूला पे रख देंगे, तो नेट क्रेडिट सेल पर रख देंगे 2,80,000 बटा एवरेज डेटर में कितना रख देंगे 70,000, तो हमारा इक्वल के कितना जाएगा 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एवरेज डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो गया 4 टाइम्स।
उसके बाद में आता है एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड। एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग डेज, मतलब साल में जितना वर्किंग डेज होगा ना, जितना ने काम किया होगा उतना, बटा डेटर डेटर टर्नओवर रेशियो। तो 360 दिन एक साल में काम किया गया है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा है। एक साल में कितना दिन काम किया गया है? 360 दिन। तो 360 बटा 4, 4 कहाँ से आ गया? यहाँ पे हम लोग निकाले हैं तो 4 आ गया यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो। तो इसको कटा देंगे तो कितना से हो जाएगा? 4 9 36, मतलब आ गया 90 डेज। तो 90 डेज हो जाएगा हमारा एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड।